दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबो-गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसा रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता है कि मैं इस जनाजे को नहीं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उनको मालो दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद अल-गरज, दुनिया के हर नियामत से नवाजा था। इन सब के बावजूद ये एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे। अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे और हमेशा गरीबों की मदद करते थे। इस रईस का एक लौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते, बेटा, दुनिया के मालो दौलत पर कभी घमंड मत करना। दौलत अल्लाह की आजमाइश है, इसलिए बेटा इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज जाएगी वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया को ही सब कुछ समझता था। उस पर अपने बाप की बातों का कोई असर नहीं होता। वक्त गुजरता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो रईस सख्त बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। इंतकाल से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहना कर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है मेरी आखिरी ख्वाहिश तो जरूर पूरी करेगा। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। इसके बाद उस रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने आया था। मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी ने नमाज़े जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, यह शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, यह मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझे वादा लिया था, लिहाजा उनके ख्वाहिश में जरूर पूरी करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे मगर वो किसी की बात को नहीं मान रहा था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उल्मा इकराम से राब्ता किया। उनको पैसों का लालच दिया कि वो नमाज़े जनाजा आकर पढ़ा दे, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा, यह शरीयत के खिलाफ है। मुर्दे को सिवाय कफन के कोई और चीज नहीं दी जा सकती। कब्रिस्तान में अवाम और उलामा इकराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को अपने पास बुलाया और वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि ये खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए, तो मुंशी ने वो खत रईस के बेटे को दे दिया और कहा, ये आपके अब्बा ने मुझे दिया था और कहा था कि इसमें उनकी वसीयत है कि मैं खुद आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। रईस के बेटे ने खत हाथ में लिया। उसने खोलकर देखा। उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख ले, आज मैं अपनी साथ ये पुराने मोजे भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी खबर में कोई भी चीज नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझसे वसीयत करता हूं, मैं जो कुछ छोड़कर जा रहा हूं उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इस दुनिया में रह जाएगी। उसने जब खत को पढ़ा तो झारो कतार रोने लगा। उसने बाप के मोजे उतार दिए। नमाज़े जनाजा पढ़ाया गया और उसे दफन कर दिया गया। उसके बाद उस बेटे ने भी अपने बाप की तरह काम किया। उसने अपने माल का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाकयात, कुछ किस्से और कुछ कहानियां गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए काफी सबक छोड़ जाते हैं। सच है कि जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकता।
और जो चीज हमारे साथ कब्र में जाती है वो हमारे नेक आमाल है। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक आमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।